नमस्कार मित्रों। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन का पर्व है। इसमें हम भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये पर्व बड़ा प्रासंगिक है और ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता, क्योंकि वही एक भगवान है जो देवता हो या दानव या किसी भी प्रवृत्ति का लोग हो, चाहे वो तामसी हो या राजसी हो या सात्विक हो, ये सबके लिए भगवान हैं और उनका जीवन इन सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी पर मैंने कुछ कविता लिखी है। तो पहले मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और फिर इसकी विवेचना करूँगा कि क्यों ये पर्व ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो जन्मे थे, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जो जीवन है बहुत कुछ सिखाता है। इनका जन्म द्वापर युग में कहा जाता है कि अगर आज के वैज्ञानिक काल गणना के हिसाब से करें तो करीब करीब 3112 ईसा पूर्व इनका जन्म आता है, और भगवान श्री राम का जन्म जो है वो 5114 ईसा पूर्व आता है। बुद्ध 2600 साल पहले हुए थे ईसा पूर्व। तो कहने का मतलब हुआ कि आज की अगर गणना करें तो उसके हिसाब से इतने दिन पुराने ये आते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक हो न हो, जो उसका भाव है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके वचन हैं और उनका जो जीवन को जिन्होंने जिस तरह से जिया है, तो वो मनुष्य जाति को अनंत समय तक ये शिक्षा देता रहेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये बात किसी एक धर्म की नहीं है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो शाश्वत सत्य है। तो ये चिरंतन सदा अस्थाई रहने वाली बात है और उसका ज्ञान सब लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देता है। तो आज समय है कि हम उनके पहले जीवन को देखें। तो उनका जन्म, जैसा कि मैंने बताया, कि करीब करीब 3000 साल पहले हुआ था और वो जन्मे थे मथुरा में। मथुरा में जब जन्म हुआ तो उस समय रात्रि का समय था, मिडनाइट, मध्य रात्रि में जन्म हुआ था। देवकी की 8वें संतान थे और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो उनके मामा का शासन था कंस का, तो वो कंस जो उनको लोग भविष्यवाणी किया गया था कि 8वें संतान ही उनका वध करेंगे। तो इसीलिए वो सब संतान को मार दे रहे थे और वसुदेव और देवकी यानी इनके माता पिता को जेल में डाल दिया गया था। तो जेल में इनका जन्म हुआ। तो ये बहुत कुछ कहता है कि रात्रि में इनका जन्म हुआ और जेल में जन्म हुआ। तो ये इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जब भी ज्ञान जन्मता है तो अंधकार में ही जन्मता है और अंधकार के महत्व को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो ज्ञान हमेशा ये जो है कि विभिन्न बंधनों के बीच से निकलता है। यानी जो जीवन का जो बंधन है, सांसारिक बंधन है, कर्म का जो बंधन है, इसी बंधन के बीच से ज्ञान निकलता है। यानी कृष्ण हमेशा तब पैदा होते हैं जब मध्य रात्रि रहता है, जब जीवन में दुख ही दुख चारों तरफ रहता, तो उस समय कृष्ण का जन्म होता है। और जब आप सांसारिक बंधनों से बंधे रहते हैं तब कृष्ण जो है एक बहुत बड़े ये स्वतंत्रता के रूप में आपको उपलब्ध होते हैं। तो ये अगर आप इनको ऐतिहासिक पुरुष नहीं भी मानते हैं तो भी आप कम से कम उनके जीवन के हर पहलू से सीख सकते। उनका पूरा जीवन ही एक शिक्षा है। उन्होंने जो बात कही कि जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, उनका जो जीवन है, मथुरा में जन्म हुआ, फिर वृंदावन में पले बढ़े, फिर उसके बाद वो चले गए, फिर द्वारका, वहाँ पर उनका शासन हुआ। लेकिन जिससे उनको प्रसिद्धि मिली वो था महाभारत में अर्जुन को दिया गया उपदेश। ये उपदेश अगर आप इसको कहें तो ये मनोविज्ञान की चरम सीमा है। यानी कि आप अगर भगवान कृष्ण को मनोविज्ञान का पितामह कहें
तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आप इन्हें दर्शन शास्त्र का पितामह कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये जीवन का 700 सत्य को उन्होंने सबके सामने उद्घाटित कर दिया। तो इनका जीवन, इसीलिए जब कभी भी किन्हीं को कोई अपराधी रहते हैं और कोर्ट के सामने पेश होते हैं तो उनको जो शपथ दिलाया जाता है, वो शपथ कभी भी रामायण के नाम पर नहीं, वो गीता के नाम पर शपथ दिलाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसीलिए क्योंकि गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मनुष्य जाति किसी भी रूप में हो वो सब के लिए है। लेकिन भगवान राम का जो जीवन है वो मर्यादित जीवन है, और इस दुनिया में सब लोग मर्यादित नहीं जी सकते। मर्यादा अधूरा सच है और ये मानव निर्मित सच है, लेकिन जो सत्य है वो कभी भी एक नहीं हो सकता, वो तो द्वैत है। लेकिन इस द्वैत में भी अद्वैत को देख लेने की जो कला है, यही श्री कृष्ण की कला है। तो इसी में जो लोग नहीं समझ पाते वो कंफ्यूज हो जाते और उनको लगता कि आखिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, ये युद्ध तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। लेकिन यदि आप गीता को अच्छे से समझिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनका भाव अलग है। उनका भाव ये है कि मनुष्य जाति बेसिकली अगर आप उसको बांटिएगा तो 4 वर्णों में बटा हुआ है, और ये जिस वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं, तो इसको हम लोग आज के दुनिया में जो सही अर्थ है वो समझे नहीं और इसको जन्म से जोड़ दिया गया, तो ये और ख़राब रूप में अभी हमारे सामने है। लेकिन वास्तव में जो कहा गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कहा गया था। ये बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य था जिसको कि लोग समझ नहीं पाए, और उसको फिर इस बात से जोड़ दिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, जबकि ऐसा था नहीं। भगवान 4 प्रकार के मनुष्य को बनाता है। एक वो मनुष्य जिसका जीवन ज्ञान अर्जन में ही उसको ज़्यादा आनंद आता है, वो इसी मार्ग से आगे बढ़ेगा। जो सांख्य का दर्शन है वो कहता कि ज्ञान जान लेना ही काफ़ी है और कुछ करने की ज़रूरत धरती पर नहीं है। लेकिन योग कहता है कि करना होगा। तो लेकिन सांख्य और योग दोनों से आप एक्सप्लेन कर सकते इस धरती के ये अस्तित्व को और संसार के अस्तित्व को, ये आप दोनों से सोल्व कर सकते। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ब्राह्मण हैं उनमें सत्व गुण ज़्यादा होता, तो इसीलिए वो जो है कि ज्ञान अर्जन करना और उसको बांटना ये कार्य में ज़्यादा परिणित हो जाते, और जो क्षत्रिय हैं उनमें रजस गुण ज़्यादा होता, तो इसीलिए वो ज़्यादा मात्रा में वो कहीं पर भी लीडरशिप का जो गुण होता, वो नेतृत्व का जो गुण होता वो उनमें इनबिल्ट होता। आप उसको कह सकते हैं इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है, वो भगवान ने बना के भेजा है। वो जहाँ रहेंगे, जिस क्षेत्र में भी रहेंगे, वो नेता बन के ही रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको कि धन से ज़्यादा लगाव होता, तो वो वैश्य की श्रेणी में आते, और कुछ लोग होते हैं जिनको कि सेवा करने में ज़्यादा रुचि आता, तो वो शूद्र कहलाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम जिस घर में पैदा हुए हैं, हो सकता है हम शूद्र के घर में पैदा हुए हों, लेकिन अगर हमको ज्ञानार्जन की अंदर से इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है कि हमको पढ़ने लिखने में ज़्यादा मज़ा आता और हमको अगर कहने सुनने में ज़्यादा मज़ा आता, तो इसका मतलब हुआ कि हम भले ही शूद्र में जन्म लिए हैं, लेकिन ये ब्राह्मण का गुण हम में आया है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये कोई जन्म से जो जोड़ा गया, यहीं पर विकृति आ गई और इसको बदनाम कर दिया गया। नहीं तो भारतीय संस्कृति ने जो खोजा था वर्णाश्रम व्यवस्था, और जो ये बताया था कि आदमी का एक 25 साल जो होता है, वो जो ये विभिन्न अवस्था का जो जिक्र हुआ था कि आपका ब्रह्मचर्य का अवस्था है, ये आपका वानप्रस्थ का अवस्था है, ये गृहस्थ आश्रम है। आश्रम और वर्ण, ये जो बात हुई थी, ये बिल्कुल वैज्ञानिक चीज़ है, और इसको अगर समझिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कितने वैज्ञानिक ढंग से ये कहा गया था। तो गीता में आपको ये सारा चीज़ मिलेगा कि पुरुषार्थ क्या है, और जो है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसका अर्थ क्या है, ये आपको सारा इसमें समझ में आएगा। तो इन सब चीज़ की हम विवेचना करेंगे। लेकिन उससे पहले जो जन्माष्टमी पर मैंने एक कविता लिखी है, तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं एक चर्मरोग चिकित्सक हूँ, लेकिन एक कवि भी हूँ। तो ये कवि हृदय से जो निकली है बात, वो मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूँ।
इसमें जो मैं समझ पाया कृष्ण को, जो मेरे कवि मन ने, वो उसका निचोड़ इसमें डालने का प्रयास किया हूँ। द्वैत भरी इस दुनिया में अद्वैत की झलक पाएंगे। द्वैत भरी इस दुनिया में सब कुछ का द्वैत है। सत्य है तो असत्य भी है, अगर दिन है तो रात है, अगर कोई भगवान है तो राक्षस भी है। तो ये हर चीज़ में द्वैत है, और दोनों को इकट्ठे ही सुख है तो दुख भी है, क्रोध है तो ये प्रेम भी है। तो ये सब चीज़ का द्वैत है जीवन में। तो द्वैत में ही अद्वैत को खोजना है, और जब द्वैत में अद्वैत को खोज लिया जाता है तो परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। तो द्वैत भरी इस दुनिया में अद्वैत की झलक पाएंगे। जन्माष्टमी में कृष्ण रूप को कण कण में दिखाएंगे। ज्ञान की मुरली प्रेम की धुन है, कर्म गीत गा आएंगे। ज्ञान की मुरली प्रेम की धुन है, कर्म गीत गा आएंगे। कर्ता भाव का बोध नहीं तो कृष्ण से कृष्ण को पाएंगे। कर्ता भाव का बोध नहीं तो कृष्ण से कृष्ण को पाएंगे। यानी ज्ञान की मुरली प्रेम की धुन है, कर्म गीत को गाएंगे। ज्ञान मार्ग से भी बढ़ सकते, प्रेम मार्ग से भी बढ़ सकते, कर्म मार्ग से भी बढ़ सकते, अंत में तो परमात्मा ही दिखेगा। चाहे आप किसी भी रास्ते से जाइए, रास्ता अलग अलग होता, क्योंकि मनुष्य अलग अलग होता, उसको पाने का तरीका एक नहीं हो सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि इस धरती पर केवल सात्विक लोग ही सही हैं और तामसी लोग गलत हैं। नहीं, उनका वो इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। तो वो उनका वो जो है कि एक जीवन जीने का एक तरीका है, लेकिन वो भी उपलब्ध हो सकते परमात्मा को। तो ज्ञान की मुरली प्रेम की धुन है, कर्म गीत गा आएंगे। कर्ता भाव का बोध नहीं तो कृष्ण से कृष्ण को पाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्ता भाव का बोध नहीं हो। अगर कभी भी हम कर्म कर रहे हैं और कर्ता का बोध नहीं हो, अगर हम किसी को ठीक किए तो हमको ये न लगे कि हमने ठीक किया, ये परमात्मा ने ठीक किया। तो वैसे केस में अगर हमसे कभी कोई त्रुटि भी हो जाता तो भी उसका लोड हम पर नहीं आता। लेकिन अगर हम किसी चीज़ का ये कर्ता का बोध अपने ऊपर लेंगे तो जब उसका नुकसान होगा तो वो भी हम ही को लेना होगा, नहीं तो फिर उस समय परमात्मा नहीं आ सकता। तो ये दुनिया में अगर आप कर्ता का बोध नहीं लीजिएगा तो हर जगह आप कृष्ण को पाइएगा। आप अगर खाली रहिएगा तो परमात्मा का जो हवा है, परमात्मा का जो पानी है, परमात्मा का जो प्रकाश है, वो तुरंत भर जाएगा आप में, चारों तरफ से वो उमड़ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप एक बीज को रोपते हैं तो बीज अंधकार में जन्मता है, और बीज जो है टूटता है और उससे कोपल निकलता है, वो अंधकार में निकलता है। तो जीवन में जब आप अंधकार में जाते हैं और चारों तरफ से बिल्कुल ही निसहाय हो जाते हैं तो परमात्मा आपको चारों तरफ से मदद करता है। तो जब एक बीज निकलता है, उससे कोपल फूटता है, तो प्रकृति चारों तरफ से उसे न्यौछावर कर देती है अपनी ऊर्जा, और वो बड़ा वृक्ष के रूप में कभी छाया देने लगता है। तो ये परमात्मा का स्वाद है जिसको कि आप अनुभूत कर सकते। ज्ञान की मुरली प्रेम की धुन है, कर्म गीत गा आएंगे। कर्ता भाव का बोध नहीं तो कृष्ण से कृष्ण को पाएंगे। पाप पुण्य के सब सरहद से आगे हम बढ़ जाएंगे। नीत अनीत के बंधन को त्यज कृष्ण रंग रंग आएंगे। द्वैत भरी इस दुनिया में अद्वैत की झलक पाएंगे। जन्माष्टमी में कृष्ण रूप को कण कण में देखाएंगे। दुर्योधन है पशु रूप तो कृष्ण को ईश्वर जानेंगे। इन दोनों के बीच में अर्जुन मानव रूप पहचानेंगे। मनुष्य हमेशा तीन रूपों में रहता है। कुछ जो अभी भी पशु के रूप में ही रहते हैं, जो उनमें मनुष्यता नहीं आया तो वो पशु रूप में रहते, दुर्योधन उसका प्रतीक है। और कुछ लोग हैं जो मनुष्य के रूप में रहते, और कुछ लोग हैं जो मनुष्यता से एक ऊपर चले जाते तो ईश्वर बन जाते। यानी पशु, उसके ऊपर मनुष्य और उसके ऊपर परमात्मा। ये जो अगर इस ढंग से सोचिएगा तो दुर्योधन एक पशु है, तो पशु को कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए दुर्योधन को कभी कन्फ्यूजन नहीं हुआ। जब भी वो भी उसके सामने भी परिजन थे, लेकिन वो परिजन को देख के कन्फ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि एक पशु कभी कन्फ्यूज नहीं होता, पशु कभी पागल नहीं होता, पशु कभी पागल खाने में नहीं जाता। लेकिन इंसान के लिए पागल खाना भी खोलना पड़ता, क्योंकि इंसान स्प्लिट हो जाता, उसका जो रूप है वो बढ़ जाता, वो कन्फ्यूज कर जाता, क्योंकि
वो मोह में भी फंस जाता, लेकिन जानवर को मोह नहीं होता, वो जानवर को मोह नहीं होता। दुर्योधन है पशु रूप तो कृष्ण को ईश्वर जानेंगे, इन दोनों के बीच में अर्जुन मानव रूप पहचानेंगे। और अर्जुन बेसिकली मनुष्य रूप का प्रतीक है। दुर्योधन को द्वंद्व नहीं है, कृष्ण तो हैं हर द्वंद्वातीत। और चूँकि कृष्ण तो विश्व रूप हैं, उनके ही यहाँ कोई मर रहा है और उनका ही एक रूप जन्म रहा है, तो कृष्ण तो द्वंद्वातीत हो ही जाएंगे। हम मनुष्य के अंदर अर्जुन गीतामृत पी जाएंगे। और जो हम मनुष्य हैं, ये जो मनुष्यता है हमारी, ये हमें कभी मोह में फांसती है, कभी लोह में फांसती है। ये संसार में जीने का नियम है, तो उसके वजह से हम द्वंद्व से घिर जाते हैं और उसको लगने लगा कि हम अपने ही परिजनों पर कैसे अस्त्र चला दें। तो यहाँ पर गीता उसका संबल बन के आती है और ये हर मनुष्य के साथ है कि गीता वो सबके लिए उपयोगी है। कृष्ण का हर एक रूप निराला, एक लीला कर जाएंगे, रूप बदलकर नाम बदलकर भक्त हृदय रह जाएंगे। 3 गुणों से बनी ये सृष्टि, कृष्ण त्रिभुज बन जाएंगे, तमस मिटाकर रजस घटाकर कृष्ण सत्व को पाएंगे। तो अगर कोई आदमी तामसी है तो उसको जाग के तामसी होना चाहिए, अगर कोई आदमी राजसी है तो उसको जाग के राजसी होना चाहिए, और अगर कोई सात्विक है तो उसको जाग के सात्विक होना चाहिए। कृष्ण ये नहीं कहते कि सब आदमी सात्विक हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब आदमी सात्विक हो जाए, क्योंकि नेचर नहीं है, वो इनबिल्ट प्रोग्रामिंग नहीं है। तो उनका कहना है कि जहाँ भी रहो उसी का गुण धर्म पालन करो, जिसका भी रहो उसी का गुण धर्म पालन करो, तब तुम सत्य को उपलब्ध हो जाओगे और परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हो। तो ये 3 गुणों से बनी ये सृष्टि, और ये 3 चीज़ सब चीज़ में है। ये आप कुछ भी करते हैं वो सब में ये 3 गुण हैं। तो 3 गुणों से बनी ये सृष्टि, कृष्ण त्रिभुज बन जाएंगे और कृष्ण उसके त्रिभुज हैं। तमस मिटाकर रजस घटाकर कृष्ण सत्व को पाएंगे। द्वैत भरी इस दुनिया में अद्वैत की झलक पाएंगे, जन्माष्टमी में कृष्ण रूप को कन कन में देखाएंगे। भोग बाद ही त्याग फलित है, भोग को भी जी आएंगे, क्योंकि बिना भोग के त्याग नहीं होता, तो भोग के बाद ही त्याग होता है। भोग बाद ही त्याग फलित है, नहीं तो वो त्याग 2 कौड़ी का त्याग होगा। और कुछ सन्यासी लोग जो इस प्रकार का त्याग करते हैं, वो बेसिकली उन अपने मन के अंदर और भी तृष्णाओं को जन्म देते रहते और सपना में ही वो ये सब इंद्रिय सुख का मज़ा लेते। तो ये फिर त्याग नहीं है, क्योंकि त्याग तभी उत्पन्न होगा जब आप भोग में डूबिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस भोग में कुछ रखा नहीं है। तो भोग बाद ही त्याग फलित है, भोग को भी जी आएंगे, धर्म अर्थ और काम मोक्ष के पुरुषार्थ को पाएंगे। द्वैत भरी इस दुनिया में अद्वैत की झलक पाएंगे, जन्माष्टमी में कृष्ण रूप को कन कन में दिखाएंगे। अगर हमें लगता है कि हम अलग हैं और ये पेड़ पौधा अलग है, तो ये द्वैत है। लेकिन अगर हमें पता हो कि हम जब मरेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये फिर पौधा के रूप में फोटोसिंथेसिस होकर आ जाएगा, तो ये अद्वैत है, क्योंकि सारी सृष्टि में हम समा गए। वो बूंद न रहे, अब वो सागर बन गए। अलग अलग लहर ना रहे, वो सीधे तलहटी एबिस में समा गए, जिसमें कि पूरा मिला हुआ है सब एक। तो लेकिन होता क्या है कि हमें शरीर को ही अपने मानने की गलती कर लेती है हमारी आत्मा, और वहीं से दिग्भ्रमण शुरू हो जाता है। तो द्वैत भरी इस दुनिया में अद्वैत की झलक पाएंगे, जन्माष्टमी में कृष्ण रूप को कन कन में दिखाएंगे। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, अपनी करनी से कोई सुख का और कोई दुख का भागी बनता। इस दुनिया में जो बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। आप अगर दुखी होते हैं तो अपनी करनी से दुखी होते, अगर आप सुखी होते हैं तो आपको लगता है कि वो आदमी हमको ऐसा क्यों बोला, तो आपने दूसरे को इतना स्वतंत्रता क्यों दिया कि अपने जीवन का अधिकार उसको दे दिया। यहीं पर गलत है। ये हम कहते हैं कि ये हमारा फलां है, ये हमारा फलां है, हम रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में एक हिंसा है ये। क्योंकि अगर हम ये कहना कि अगर हमारी कोई पत्नी है तो हमारी पत्नी हमारी संपत्ति है, इसका मतलब हुआ कि हमने उसकी स्वतंत्रता को तोड़ दिया, हमने उसकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया। तो क्योंकि जब किसी का कोई
अपना अस्तित्व हम देंगे किसी और को, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारी संपत्ति है। फिर उसका जीवन और हमारा जीवन फिर तो, लेकिन जो है कि अगर हम उससे आशा करेंगे कि वो हमारा ही है, तो फिर हमको चोट क्यों पहुंचाया, तो हमको दुख होगा। तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने उतनी दूर तक क्यों नहीं सोचा। व्यक्तिगत आज़ादी ज़रूरी है। कोई हमको गाली दे रहा है, हम गाली नहीं लेंगे तो गाली हमको नहीं मिलेगा। अगर कोई गर्म कोयले से कोई किसी को मारता है, तो उसके लिए सबसे पहले उस गर्म कोयले को वो अपने हाथ में रखता है। हो सकता है कि जिसको मार रहा है वो झुक जाए तो उसको वो लगेगा नहीं, लेकिन इतना बात तो तय है कि उस गाली देने में उसका हाथ तो ज़रूर जलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। अगर हम किसी को मार रहे हैं, हो सकता है उसका भाव ये हो कि अगर कोई हमको मारा तो हम ये सोचेंगे कि चलो ये एक आत्मा है जो अभी विक्षिप्त अवस्था में है, और उसकी विक्षिप्तता का कुछ तो अंश, उसका जो प्रेशर है वो रिलीज हो रहा है, और अगर वो हमको मार के रिलीज हो रहा है तो हमारा ये अहोभाग्य है कि हम उसका प्रेशर रिलीज कर दें। तो अगर इस ढंग से सोचिएगा तो अगर आपको कोई जूता भी मारा है तो भी आपको तकलीफ़ ना होगा। बुद्ध पर एक बार ऐसा है, कहा गया है कि बुद्ध पर एक बार एक आदमी आकर के थूक दिया, तो बुद्ध ने कहा कि और कुछ कहना चाहते हो? तो इस पर आनंद जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप पर इसने थूका है तो हम लोग तो इसको मज़ा चखाएंगे, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि और कुछ कहने को रह गया है? तो उसने कहा, बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये कह नहीं पा रहा है, लेकिन इसके कहने का एक तरीका है ये थूक फेंकना। ये इसके पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं, जो ये इसका भाव है वो अभिव्यक्त करना जो चाहता है वो नहीं व्यक्त कर पा रहा, जो हमसे वो कहना चाह रहा है उसको अभिव्यक्त करने का एक तरीका है ये थूक फेंकना। तो ये अभी दिक्कत में है, इसीलिए ये इसको मारना उचित नहीं है, ये बिल्कुल सही काम कर रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये आपका जो थूक फेंकना है, अगर आपको कुछ हो गया है, अगर आपका काम पूरा हो गया तो ठीक है, अगर और भी कुछ करना चाहते तो वो भी कर गुजरिए। आप अपने सब चीज़ को, जो भी मन का जो भाव है उसको अभिव्यक्त कर दीजिए। भले शब्द में ना कह सके हों तो अपने आचरण से कह दीजिए, मैं तैयार हूँ। वो सब आपका जो है कि वो सब देखने के लिए, वो सुनने के लिए। लेकिन सुन कर के भी वो बाहर ही छोड़ देते हैं, उसको अंदर नहीं ले जाते, क्योंकि अगर अंदर ले जाता कोई व्यक्ति तो तुरंत उसके मन में प्रतिकार का भाव उत्पन्न होता, उनमें उत्पन्न नहीं होता। तो आखिर उससे वो समझ सकते हैं कि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। हमको लगता है कि हम अपने बच्चे को सुख दे रहे हैं, ये हमारा ज्ञान है, क्योंकि बच्चा हमारे हिसाब से पैदा नहीं हुआ है, उसको परमात्मा ने भेजा है। हमें भले ऐसा भ्रम हो कि वो हमारा बच्चा है, लेकिन ये परमात्मा ने बनाया है उसे, और उसको जीवन सब कुछ बता के भेजा है धरती पर। तो इसीलिए ये कभी भी हमारा भ्रम है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा। इस धरती पर किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकता, दुनिया तो हमेशा सतत चलता ही रहता है। तो कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। अपनी करनी से कोई सुख का और कोई दुख का भागी बनता। अपने अंदर कमी को लखकर स्व सुधार कर आएंगे, इस जीवन के कुरुक्षेत्र के सूत्रधार बन जाएंगे। तो आप जो भी हैं वो स्वयं हैं, और उसको आपको स्वयं को ठीक करना होगा, दूसरे को ठीक करने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि कोरोना का दौर जारी है, और हम लोग कहते हैं कि कोरोना से लड़ना है। लड़ना नहीं है, लड़ के आप किसी से नहीं जीत सकते, खुद को सुधारना है। क्योंकि यदि आप चीनी ज़्यादा नहीं खाइएगा तो ये वायरस आपको कुछ नहीं करेगा। अगर आप प्रोटीन जम के खा रहे हैं, रोज़ टहल रहे हैं, तो ये वायरस आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी खा रहे हैं, नहीं टहल रहे हैं, तब ये वायरस से मरे न मरे, दूसरे कारणों से ज़रूर मरिएगा। तो ये सब कुछ बातें हैं जो समझने की है। तो यही भाव है इस कविता में, अपने अंदर कमी को लखकर स्व सुधार कर आएंगे, इस जीवन के कुरुक्षेत्र के सूत्रधार बन जाएंगे। द्वैत भरी इस दुनिया में अद्वैत की झलक पाएंगे, जन्माष्टमी में कृष्ण रूप को कन कन में दिखाएंगे। जब हम खाली हो जाएंगे, कृष्ण कृष्ण भर जाएगा, और जब आप खाली होइएगा तो परमात्मा भर जाएगा। जब कोई कटोरा खाली होता तभी उसमें नया पानी अट सकता, जब वो भरा रहता तो उसमें नहीं अटेगा। जब हम खाली हो जाएंगे, कृष्ण कृष्ण भर जाएगा,
अंधकार में ज्ञान का जीवन स्रोत से ही मर जाएगा, और अहंकार में ज्ञान का जीवन स्रोत से ही मर जाएगा, और अहंकार में ज्ञान कभी नहीं पनप सकता। अहंकार में इन्फॉर्मेशन भले भर जाए, सूचना भले भर जाए, लेकिन वो ज्ञान नहीं कहा जा सकता। और यही कारण है कि अब हम सूचनाओं से लैस हो गए हैं, लेकिन फिर भी मरने से डरते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं कि मौत और जीवन तो एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो जिस ढंग से हम अपने जीवन को अंगीकार करते हैं, तो मौत को भी उसी प्रकार से सम्मान करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। जब हम खाली हो जाएंगे, कृष्ण कृष्ण भर जाएगा, अहंकार में ज्ञान का जीवन स्रोत से ही मर जाएगा। बूंदों के अंदर भी अब हम सागर देख के आएंगे, क्रांति बुद्धि माधव तेरा चित्त कृष्ण हो जाएंगे। बूंदों के अंदर भी अब हम सागर देख के आएंगे, क्रांति बुद्धि माधव तेरा चित्त कृष्ण हो जाएंगे। ये चित्त कृष्णमय हो जाए, ये परमात्मा में डूब जाए और सब में एक ही चीज़ देखने लगे, तो फिर कभी भी दुख ना होगा। क्योंकि अगर ये शरीर चला भी जाएगा तो फिर भी किसी न किसी रूप में तो मैं इस मिट्टी में से निकला हूँ और इसी मिट्टी में मिल जाऊँगा। तो मैं कहाँ जाता, मैं तो यहीं रहता। द्वैत भरी इस दुनिया में अद्वैत की झलक पाएंगे, जन्माष्टमी में कृष्ण रूप को कण कण में दिखाएंगे। तो ये तो भाव था एक कवि मन का, जो कि इस कविता में जाहिर हुआ। लेकिन बातें और भी हैं जो कि कृष्ण से आप सुन सकते, समझ सकते। उनकी पूरी जीवन ही अगर आप देखिएगा तो एक खुली हुई किताब है, और उनके हर चीज़ से आप सीख सकते। गीता में 18 अध्याय है, और जो 18 अध्याय शुरू होता है तो सबसे पहले अर्जुन विषाद योग से शुरू होता है, और अर्जुन का भी जो विषाद योग है वो रुक जाता है, गांडी उसके शिथिल पड़ जाते, वो बिल्कुल बैठ जाता, और वो कृष्ण से कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं कर पाऊँगा। तो तब कृष्ण उसको समझाते हैं, और इसी समझाने में गीता की रचना हो जाती है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि ये जो गीता है ये कृष्ण ने नहीं कही, इसको ज़्यादा अच्छा होगा आप ये कहें कि इसको अर्जुन ने कहलवाया, तो ये ज़्यादा सटीक बैठेगा कि इसको अर्जुन ने कहलवाया ये गीता। तो फिर वही भगवान उसको समझाते हैं कि आपका युद्ध ना करना, और अर्जुन जब ये कहता है कि भाई हमारे परिजन हैं और उन पर हम बाण कैसे चलाएंगे, और अगर वो मर ही गए तो फिर हमारे लिए ये साम्राज्य हासिल करके भी क्या होगा। जब अर्जुन ऐसा कहते हैं तो उस समय उसके मन में जो भाव होता है वो ये होता है कि अगर ये मोह के बंधन से वो बंध गया, अगर कोई उसका अपना परिजन नहीं होता तो शायद उसके मन से ऐसी बातें नहीं निकलती। लेकिन ऐसा भाव इसलिए निकला, ऐसी बातें इसलिए उसने किया क्योंकि वो क्षत्रिय है, और लड़ाई में किसी को भी काट देना उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आज वो दिग्भ्रमित है, क्यों? इसीलिए क्योंकि वो उसके सामने उसके परिजन ही खड़े हैं। तो आज उसको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं बाण चलाऊं कि ना चलाऊं। तो इसी पर कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा यही काम है, तुम बैठ के, वो उसका कहना है कि मैं चला जाऊं, वन छोड़ के चला जाऊं। तो कृष्ण इस बात समझते हैं कि वो राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उसके लिए अगर वो दूसरा काम शुरू कर दे तो उसके लिए संभव ना होगा। और वैसे केस में जिसको समझाते हैं कि आप किसी को मार नहीं रहे हैं, ये आत्मा अमर है, और जब वो दिखलाते हैं अपना रूप कि तुम कहाँ किसी को मार रहे हो, हमने तो सब तो हम में ही समा जा रहा है मरने के बाद, और सब तो ये हमसे ही निकल रहा है फिर समा जा रहा है, तो आप मार किसको कहाँ रहे हैं। तो ये जब कहा जाता है अर्जुन को, तब अर्जुन समझता है और फिर से युद्ध करना के लिए प्रेरित हो जाता है। लेकिन इसी बीच में ये बहुत सारा वार्तालाप होता, और इसका 18 अध्याय है, और इसमें जो 11वें अध्याय में जो कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया है इसको देख के वो डर जाता है, बिल्कुल वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता कि आखिर, क्योंकि उसको देखने के लिए जो भगवान की अलौकिक रूप है उसको देखने के लिए दिव्य आँख की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कृष्ण ने उनको देखने के लिए दी थी। तो इसको देख करके वो दंग रह जाता है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता जब वो देखता है कि सब कुछ वहीं से निकल रहा,
वही बादल बनता है, वही बरसता है, वही नदी के रूप में बहता है, वही अलग अलग जीव के रूप में घूमता है। और वो सब बेसिकली सब लीला है। लीला का अर्थ होता है यानी वो एक्ट जिसकी कोई उपयोगिता ना हो, वो एक्ट जो किसी काम के लिए नहीं किया जाए, वो बस आनंद है। तो और अगर हम ये समझें कि परमात्मा का जो ये रूप है जिसमें कि हम किसी को भी कर्ता का बोध अगर नहीं लाएं, तब तो फिर सब कुछ परमात्मा ही किया। लेकिन होता ये है, हम लोग गलती ये कर बैठते हैं कि हम लोग जब अपने से गलती हो जाती तब यहाँ पर कहते हैं कि नहीं ये तो परमात्मा से गलती हुआ, लेकिन अपने से जब अच्छाई हो जाती, जहाँ पर नाम की बात आती है, तब हम कहते हैं कि नहीं ये तो हमने किया। यानी जब लेने की बात आती है, जब किसी का प्रशंसा लेने की बात आती है, तो उस समय हम लोग खुद को बोलने लगते हैं कि नहीं ये तो हमने किया। लेकिन जब कुछ बुरा घटता है तो उस समय हम लोग परमात्मा पर देना चाहते। तो ये पूर्ण सच्चाई नहीं है, और इसी के चलते जो है कि हम कृष्ण को नहीं समझ पाते। कृष्ण ने कहा कर्ता का भाव नहीं लाना। मैंने सुना है कि एक बार एक फ़कीर किसी ट्रेन में घुसा, और ट्रेन में वो सर पर बोझ लिए हुए था, टोकरी। तो वो टोकरी लिए ही रह गया और ट्रेन में बैठ गया। जब सीट पर बैठता है फिर भी वो टोकरी लिए ही रहता। तो फिर अगल बगल के जो पड़ोसी सहयात्री थे, उसने उनको कहा कि भाई आप टोकरी क्यों लिए हुए हैं, जब ट्रेन पर बैठ गए हैं तो टोकरी बगल वाले सीट पर रख दीजिए। लेकिन उसने कहा कि टोकरी मैं कैसे रख दूं, मैंने तो केवल अपना ही टिकट कटाया है, तो इसका बोझ मैं ट्रेन पर क्यों डालूं। तो अगल बगल वाले लोग वो हंसने लगते हैं, उससे कहते हैं कि अगर टोकरी आप यहाँ रखिए कि नहीं रखिए, वजन तो ट्रेन पर ही है, तो फिर आप टोकरी लिए हुए क्यों हैं। तो इस पर वो फ़कीर कहता है कि ये बात आप तो हमको समझा दिए, लेकिन आप कहाँ समझते हैं। आप कुछ भी करते हैं, आप थोड़ी करते हो, तो परमात्मा करता है। आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं, आप थोड़ी अचीव करते हो, तो परमात्मा अचीव करता है। लेकिन फिर आप लोड क्यों लेते। यदि आप हमको समझा रहे हैं तो आप ये बात खुद क्यों नहीं समझते कि सब कुछ तो परमात्मा करा रहा, तो इसके कर्ता आप क्यों बनना चाहते। तो मैं तो ये बोझ रख दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेन चल रही है और ट्रेन ही सब बोझ उठा रहा है। तो ट्रेन को अगर आप परमात्मा समझिएगा तो परमात्मा ही तो सब कुछ चला रहा है। किसी को मार रहा है वो भी परमात्मा, किसी को जिंदा रखे वो भी परमात्मा। तो फिर आप लोड क्यों ले रहे हैं कि ये पाप पुण्य क्यों उसको कर रहे हैं। तो तब उस व्यक्ति जिसने उसको टोका था उसको समझ में आ गया। उसने कहा कि हाँ, जीवन की सच्चाइयों में तो हम इस बात को नहीं कह पाते, नहीं समझ पाते, इसको नहीं जी पाते, लेकिन जब ये आप बोझ उठाए हुए थे तब मैं आपको ये सलाह दे दिया। काश कि ये मानव जाति समझ पाए कि ये सब कुछ परमात्मा चला रहा, और तो फिर कर्ता का भाव क्यों लेना। यही कृष्ण की शिक्षा है, जो कि अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले। इतनी बड़ी गीता है, गीता में से आप कुछ मत लीजिए, केवल यही चीज़ अगर ले लेते हैं तो क्रांति घट जाएगा जीवन में। आप कुछ भी करते हैं तो आपके जीवन में एक तीसरा एंगल शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं साक्षी भाव। अगर आप साक्षी भाव से कुछ भी करते हैं तो उसमें कोई भी आपसे पाप हो ही नहीं सकता। साक्षी भाव का अर्थ हुआ कि जाग के रहना, एक दृष्टा के रूप में आप जो भी कर रहे हैं। तो साक्षी भाव में आप क्रोध कभी नहीं कर सकते। साक्षी भाव से आप में गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद अपने आप को निहार रहे हैं कि एक एक्ट है जो कि उकसाया, और एक एक्ट जो आदमी करने लगा, और एक आदमी है जो उसको निहार रहा। तो जब आप देखने लगिएगा खुद को तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर ये गुस्सा हमने क्यों किया। ये हमारा शरीर ये गुस्सा करके खुद अपने आप को डैमेज किया, किसी और को नहीं। तो ये गीता जो है आपको हर चीज़ के बारे में बताती है, और कृष्ण का जो जीवन है ये उनका संपूर्ण जो है कि जीवन जो है एक शिक्षा दे के जाता है। तो इसको किसी धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा इसको एक मनोविज्ञान की पुस्तक कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि यही सब इसमें बताया गया है। और मनुष्य को ये कहा गया है कि तुम मोह मत रखो, लेकिन दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया से परे रहो। तो अगर इंसान इसको अपना ले तो फिर वो सब मुसीबतों से पार पा सकता है। कहा जाता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, तो जो गिराने वाले थे, जो बम गिरा रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप
इस काम को करने के लिए कैसे तैयार हो गए। इतने लोगों की हत्या होने वाली थी, ये बात आपको भी पता था। तो उसने कहा कि मैंने श्री कृष्ण की गीता पढ़ी थी और गीता में श्री कृष्ण ने कहे थे कि इस धरती पर कोई नहीं मरता, आत्मा अमर है। ये जीव शरीर मरता है, आत्मा अमर है और रूप बदलता है। तो इसीलिए मुझे कृष्ण का भान था और कृष्ण का ज्ञान ही हमको ये हिम्मत दे पाया, साहस दे पाया कि मैं ये एक्ट को कर पाया। तो वो इस बात को समझा, क्योंकि उस समय जो है वो यह मान के नहीं कर रहा था कि मैं किसी को मार रहा हूँ। वो ये मान के कर रहा था कि मेरा ये धर्म है, मेरा काम ही वही है, मैं फाइटर पायलट हूँ और मेरा काम है, मेरा ऑर्डर मिला, मुझे वो करना है। वो उस समय ये दिमाग नहीं लगा रहा था, नहीं तो अगर दिमाग लगाता तो कर्ता का भाव आ जाता। और रियल में जो कर्ता का भाव अगर आप नहीं लाइएगा तो क्रांति घटित हो जाएगा। आप अगर खुद सोचिए कि भारत क्यों पीछे रह गया, क्योंकि भारत में जो लोग हुए वो रटते तो रह गए कि आत्मा अमर है, शरीर जो है नश्वर है, आत्मा अमर है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली वो कभी यूज नहीं किए। और प्रैक्टिकली पश्चिम में यूज हुआ। पश्चिम में यदि किसी को चंद्रमा पर जाना है, अंतरिक्ष में जाना है, तो लोगों को पता है कि वहाँ जाके हो सकता है वापस नहीं भी आएँ, लेकिन फिर भी लोग जाने को तैयार हुए और यहाँ से कोई लोग हिम्मत नहीं किया। उनको लगा कि सब कुछ माया है, तो उसको उन्होंने गलत अर्थ लगा लिया। माया दूसरे सेंस में है, माया इस सेंस में है कि उससे मोह मत करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अकर्मण्यता पाल लो, कि काम ही नहीं करो। काम तो करना होगा, क्योंकि इस धरती पर कौन अस्थिर है, ये लहरें हैं। अब ये लहर जो है ये अलग अलग मनुष्य का प्रतीक है, लेकिन जब नीचे जाइएगा तलहटी में नदी के, देखिएगा सब मिला हुआ है। और जो मिला हुआ है वही जो है कि ऊपर में चेतन है, नीचे में अवचेतन है। वो पुरुष और प्रकृति का रूप आप कह सकते हैं कि ऊपर में पुरुष है, नीचे में प्रकृति है जो रूप है। तो यही चीज़ को कृष्ण बताते हैं। और यहाँ पर जो भारत में जो हुआ कि इसको उन्होंने गलत ढंग से इंटरप्रेट कर लिया और इसी के चलते वो बाहरी विकास में पिछड़ गए। उसका कारण ये था क्योंकि जो लोग जो अमेरिकन थे, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने इसको अपने सही मायने में गीता को अपनाया। लेकिन यहाँ पर गीता निकली ज़रूर, लेकिन यहाँ पर गीता केवल शब्दों का मायाजाल रह गया। उसको व्यवहारिकता में लोग नहीं अपना पाए, लोग नहीं उसको मूर्त रूप दे पाए। और इसीलिए जितने भी विज्ञान में उन्होंने तरक्की किया, क्योंकि जो भी विज्ञान में खोजा गया वो खोजा गया उस समय। अब किसी को फ्लाइट ही बनाया था, उसमें सबसे पहले कोई आदमी बैठा होगा, उसको पता होगा कि फ़्लाइट गिरेगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन उस समय उसको ये लगा कि आत्मा अमर है। वो गीता का ज्ञान उसको ये काम आगे करवा पाया, तभी मनुष्य जाति आगे गया। और अगर हम कहते हैं कि हम जो है कि भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान और स्वदेशी, तो वैसे केस में अगर हम सही में गीता को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, तो हमारे लिए कोई विदेशी हो ही नहीं सकता। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात जहाँ जिस देश से निकली हो, उस देश के लिए क्या अमेरिका और क्या चीन, वो तो सब उसी का हिस्सा है, वो अलग कहाँ है। तो अगर आप उसको अलग देख रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपने भारतीय संस्कृति को ठीक से समझा नहीं है। भारत ने एक धर्म की यात्रा की थी, अंदर की यात्रा की, और विज्ञान बाहर की यात्रा है। लेकिन दोनों ज़रूरी है, और लेकिन दोनों की यात्रा करके आपको मध्य में आ जाना है। बुद्ध ने उसको शून्यवाद कहा कि आप इस शून्य से भटक के कहीं भी गए पुनः वहीं पर आ जाएं। और कृष्ण ने उसको स्थिर प्रज्ञ कहा। स्थिर प्रज्ञ कहने का अर्थ हुआ कि आपका चित्त डामाडोल नहीं होता, तो जीवन को एक अभिनय समझ सकते कि एक अभिनय के समान जीवन अगर लिया जाए तो फिर आपको कर्ता का बोध नहीं होगा। आप एक एक्टिंग किए, फिर दूसरा एक्टिंग किए, और इसी में जीवन समा जाता। अगर हम ये वीडियो बनाएं और हमारा रहे कि बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल जाए, हम फेमस हो जाएं और इससे अर्निंग शुरू कर दें, तो ये फिर कर्ता का भाव लाना हो गया, और इसमें फिर कि अपना नाम कमाना, ये कर्ता का बोध हो गया। लेकिन अगर हम ये बना रहे हैं कि हमारा आनंद है, अगर हमको कुछ हमको ऐसा एहसास हुआ है जो कि हम बोल करके अपना आनंद अनुभूत कर ले रहे हैं और आत्माओं से मिलन हो जा रहा है इसके माध्यम से, तब ये फिर आनंद हो गया। तो ये कर्ता का बोध नहीं लाना हो गया। तो ये इस बात को समझना है, ये बहुत बारीक चीज़ है जिसको अगर समझ लिए जीवन में, तो जहाँ भी रहिएगा वहाँ पर जो है कि परमात्मा आपके सामने साक्षात उपलब्ध रहेगा। ऐसा ही एक जो मैं और भी वीडियोस में बताता हूँ। एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे तो उसी समय
अचानक वो भोजन, रुक्मिणी उनको खाना खिला रही थी और भोजन करते करते अचानक वो उठते हैं और उठ करके दरवाजे तक जाते हैं और दरवाजे पर जा कर के ठिठक के रुक जाते हैं। फिर उसके बाद वापस फिर खाने लग जाते हैं। तो रुक्मिणी से रहा नहीं जाता है। तो रुक्मिणी पूछती है कि हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? आप जब भोजन कर रहे थे तो फिर अचानक उठे क्यों, और जब उठे तो फिर वापस क्यों आ गए? तो इस पर कृष्ण ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि एक भक्त था मेरा जो हरे कृष्णा का जाप कर रहा था और वो बिल्कुल निसहाय था और सब लोग उस पर पत्थर चला रहे थे। वो बिल्कुल आक्रमण नहीं कर रहा था और केवल हमारा नाम जप रहा था। तो इसीलिए मुझे लगा कि अब हमें जाना होगा, क्योंकि हमारा भक्त है जो मुसीबत में है। तो मैं उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। तो फिर रुक्मिणी ने पूछा, तो फिर आगे बढ़े तो फिर पुनः क्यों आके बैठ गए? तो उनका जवाब था कि तब तक, जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचा था, तब तक जो है वो उसने खुद पत्थर उठा लिया था। तो जब उसने खुद पत्थर उठा लिया तो फिर मेरा रोल उसमें नहीं रह जाता। वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। तो जब आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा अपने आप को, तो परमात्मा आप में समा जाएगा। ये नदी है, इसमें भंवर का विज्ञान अगर आप जानते हैं तो कभी भी अगर भंवर हो जाए तो भंवर में का विज्ञान क्या कहता है कि आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो भंवर जो है आपको खुद बाहर कर देगा। और लेकिन अगर आप भंवर से लड़िएगा तो लड़ के नहीं जीत सकते। तो यही चीज़ है जो परमात्मा जो है कि आपको बताना चाहता है गीता के माध्यम से। आप भले ही उसको ऐतिहासिक पुरुष समझें या फिर उसको ये साहित्यिक पुरुष समझें या केवल कपोल कल्पना समझें, लेकिन जो उसका भाव है वो अमूल्य है। और अगर उसको पकड़ लिया जाए तो मानव जाति अपने बहुत सारे विकारों से, बहुत सारे मानसिक बीमारियों से मुक्त हो सकता है और अपने जीवन में जो भी करना चाहता है उसको उपलब्ध हो सकता है। जीवन का कोई मंजिल नहीं होता है, जीवन का मंजिल जीना है। जीवन खुद साध्य है और जीवन खुद साधन है। जीवन का कोई मंजिल नहीं होता, चलना ही जीवन है। तो ये चलने का ही आनंद है। तो इसको जो समझ जाता उसको जो है यहीं पर मोक्ष घटित हो जाता। तो यही सब कुछ बातें थी जो आज जन्माष्टमी के मौके पर आपसे कहना चाहता था। तो इस माध्यम से आपसे बातें की। कृष्ण एक ऐसा विचार है जिस पर तो कितना भी घंटा का वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होगा। अगर एक एक अध्याय का एक एक चीज़ बताया जाए तब तो फिर बहुत समय लगेगा। लेकिन ये आगे भी मिलते रहेंगे और अपनी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा। और कहा जाता है कि जब कोई आदमी किसी से कहता है कुछ तो अपने आप को भी समझाता है। तो इसीलिए ये प्रेम है जो एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़ा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में। एक आत्मा दूसरे आत्मा से बात कर रहा है और बात करके ये बोध जगा दे रहा है कि हम लोग सब मिले हुए हैं। तो आप इतने प्यार से हमारी बातों को सुने और इससे मैं अनुग्रहित हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा। फिर से अलग वीडियोज़ को लेके मैं फिर आता रहूँगा और आपका अनुग्रह मैं पाता रहूँगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री कृष्णा।